कल अपन सूत्र लिए थे अर्पिता ने, ये बड़ा मूल सूत्र है, इसलिए मैं बार बार इसको बोलता हूँ। पूरा जैन दर्शन ही इस पे आधारित है। एक दर्शन ऐसा बोलता है कि आत्मा वो जो आप कूट कूट के लास्ट में जो बचा ना, एक चिपका दिया उसको, तो वो आत्मा है। ऐसा शरीर को चिपका दो तो आत्मा बन जाती है। मतलब नित्य भाग है। जैसे मान लो सोना है या पाइजेब है, उसको कूट के एक एक डली कर दिया तो वो आत्मा है ऐसे। लेकिन जैन दर्शन बोलता है कि वो हर वक्त है और हर वक्त बदल रहा है। तो दोनों नित्यानित्य बोला है। बुद्ध दर्शन में अनित्य को माना है। अब अनित्य को मानने में भी क्या फायदा है कि जैसे आप विपश्यना करते हैं। विपश्यना पहले शब्द कहाँ से निकला? ध्यान दो बात पे मयूर। विपश्यना होता, पश्यना मतलब, पश्य धातु का मतलब होता है देखना, और विशुद्ध देखना। अब विशुद्ध देखना क्या मतलब? आती जाती सांस को, बुद्धिज्म में जो ये प्रयोग करवाते हैं, वो यही प्रयोग करवाते हैं, कुछ नहीं। आती जाती आप सांस को देखो, फील करो, महसूस करो। गर्म है, ठंडी है, आ रही है, जा रही है। जैसे अपन विचारों की बात करते हैं ना, आ रही है जा रही है, वैसे ही सांस आ रही जा रही है। सबसे नजदीक उसको आप उसको ऑब्जर्व करो, देखो, निरीक्षण करो उसका। अब देखते देखते में आगे वाला चीज नहीं बताते, बोला आगे वाला अपना आपको अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा आगे? आप सांस पे कभी प्रयोग करना, सांस को देखो, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। जैसे अपन विचार पे प्रयोग कर रहे हैं अभी, ऐसे सांस पे करो। सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है। तो थोड़ी देर बाद में ये स्पष्ट होगा। क्या स्पष्ट होगा? वेद विज्ञान इनडायरेक्टली स्पष्ट होगा। कैसे? कि सांस को मैं देख रहा हूं। ध्यान देना बात पे। सांस को जब मैं देख रहा हूं, तो सांस अलग और मैं अलग, ये अलग वहां भाग पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में अपना आप ही आएगा। वेद विज्ञान बताने की जरूरत नहीं। सांस को आप देखोगे तो क्या होगा? देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, एकदम आपको आएगा कि देखने वाला कोई और है, सांस कोई और है। हाँ कि ना? प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चले। प्रैक्टिकल करना आप ऐसा। ऐसे विचारों के साथ अपन करते हैं ना अभी। विचारों को अपन हाँ। तो आते जाते देखते हैं, वो माने पर है ज्ञान। ऐसी सांस को महसूस करेंगे तो आती जाती सांस को देखेंगे तो सांस अलग, मैं अलग। तो मैं कौन, सांस कौन? सांस फिर प्राण का पार्ट है। इस शरीर को जीवित रखने का जो प्राण शक्ति मिली है, तब उस सांस है। सांस जो ही छूटी, शरीर अलग और आत्मा अलग। सांस एक तरह से शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक एक ब्रिज है, पुल है सांस। जो ही पुल टूटा, तो सांस अलग, मतलब शरीर अलग और आत्मा अलग। ऐसे तो होता है, सांस छूट जाती है। सांस क्या है? पुल है एक तरह से। किसके बीच में? आत्मा और शरीर के बीच में। सांस छूटी और फिर क्या दीदी? सांस छूटी और क्या बचा? सांस सांस छूटी कुछ नहीं, शरीर ये पुद्गल। खुदगल बचा, और आत्मा आत्मा की जगह चली गई, और शरीर शरीर की जगह चला गया। हाँ, दोनों अलग अलग हो गए। शरीर दोनों अलग अलग। और शरीर बचा, शरीर को जला देते हैं। अन मरा कोई नहीं है, न तो आत्मा मरी है, न शरीर मरा है। शरीर भी वैसे हाँ, का वैसा ही है, और आत्मा भी वैसे की वैसी है। लेकिन अपन क्या बोलते हैं? मर गया। कौन मर गया? कोई नहीं मरा, अलग हुआ है। उस अलग अच्छा होने को मरा। अपन मरा बोलते हैं, बराबर है। एक लोक भाषा में उसको अलग, ज्ञानी की भाषा में क्या है वो? शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गया, मरा कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्निग्धता और रुक्षता के गुण के कारण परमाणु का परस्पर बंध होता है। स्निग्ध रुक्षात्व बंध है, मतलब स्मूथ और स्मूथ से स्मूथ बंध नहीं होता है, और स्मूथ और रुक्ष बंध होता है। अब ये अलग अलग पुद्गल के जो परमाणु कैसे रासायनिक कैसे रिएक्शन होती है उसकी बात करिए। इवन जैसे आप पेंट लगाते हो तो पेंट भी स्मूथ में स्मूथ नहीं चलता है, खुरदरा होगा तो पेंट चिपकता है। स्निग्ध और रुक्ष, रुक्ष मतलब, स्निग्ध मतलब स्मूथ, रुक्ष मतलब खुरदरा। इन दोनों में बॉन्ड होता है ऐसे। न जगन्या गुणानाम, जगन्य गुण अंश वाले परमाणु का आपस में बंध नहीं होता है। अब इसमें ये केमिस्ट्री की फिर बात हो रही है, अंदर की बात है कि कौन कौन से अणु परमाणु किसके साथ जा सकते हैं। गुण साम्य सदृशानाम, समान अंश होने पर सदृश अर्थात स्निग्ध के साथ स्निग्ध परमाणु का, और रुक्ष के साथ रुक्ष परमाणु का बंध नहीं होता है। सेम कैटेगरी वालों के साथ बंध नहीं होता है। दो अंश अधिक वाले और आदि अवयवों का बंध होता है। दो अंश ज्यादा हो,
अब समान की फिर समान का मतलब असमान और समान का अंतर बताया कि एक अंश भी अगर कम ज्यादा तो वो भी बंद नहीं होता है। मेरे मेरे पास समझो 4 डिग्री है और 5, तो 4 और 5 के बंद नहीं होगा, 4 और 6 में बंद होगा, मतलब थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। वो 2 का डिफरेंस होगा तो बंद होगा, ऐसा है। बंधे समाधि को परिणामी को, बंध के समय सम और अधिक गुण सम तथा हीन गुण के परिणाम कराने वाले होते हैं। यानी कि बंध में जब होता है तो जिसके ज्यादा गुण है वो उसके पर हावी हो जाता है। हावी हो जाता मतलब अगर समता, मतलब जो स्मूथ वाला है मान लो तो पूरा पदार्थ स्मूथ बन जाएगा, और स्निग्ध वाला ज्यादा हावी है तो स्निग्ध बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि लड्डू है, लड्डू में आपने मिट्टी डाली तो अपन क्या बोलेंगे? लड्डू में मिट्टी ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? मिट्टी डस्ट आ गई लड्डू में तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? लड्डू की है। वो तो ज्यादा क्वांटिटी तो लड्डू की मिठास जो भी चीजें हैं उनकी है, मिट्टी की तो कम ही है। तो अपन ये नहीं बोलेंगे मिट्टी में लड्डू आ गया, बोलेंगे लड्डू में मिट्टी आ गया, तो लड्डू हाँ, खराब हो गया, ऐसा बोलेंगे ना। ऐसे। ऐसा बोलेंगे मिट्टी खराब हो गई या मिट्टी अच्छी हो गई, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। मिट्टी में लड्डू आ गया तो अच्छे हो गए ना, लेकिन ऐसा नहीं बोलते। और ऐसे मान लो आपका दूध है और नीचे जमीन पे गिर गया तो क्या बोलेंगे? कि दूध जमीन में चला गया, ऐसा बोलेंगे। या दूध में हाँ। जमीन घुस गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम्म। दूध जमीन में घुस गया, मिट्टी में घुस गया, तो ज्यादा बड़ा बड़ा भाग मिट्टी है इसलिए दूध उधर चला गया। और ऐसी मिट्टी बड़ा भाग लड्डू है तो लड्डू लड्डू खराब हो गया, ऐसा बोलेंगे। गुण पर्याय वद द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय हो वह द्रव्य कहलाता है। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। द्रव्य, गुण और पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, ये समझ में आ गए तो पूरा अनेकांत समझ में आ जाएगा। द्रव्य क्या है और गुण क्या है, पर्याय क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। द्रव्य किसको बोलेंगे? द्रव्य कितने हैं बताओ? छह। छह। द्रव्य कितने हैं? छह द्रव्य। हाँ, अभी एक एक बताएंगे। खुशबू, द्रव्य कितने आपको जितने भी याद आ रहे हैं? मम्मी इनको उनको तो क्या, मौसी को तो याद है सब, इसलिए बोल जाते हैं। 6 द्रव्य के नाम बताओ दीदी। मैं बताऊं? हाँ, पहले मुख्य दो जीव। द्रव्य है और 2 के 6 भाग है। दो कौन से हैं? हाँ, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। हाँ, आकाश काल। दीदी एक मिनट, उद्गल डायरेक्ट स्त्रियां और डायरेक्ट में जीव। जाओ। हाँ। दीदी पहले दो हाँ, बताओ, पहले 2 द्रव्य कौन से हैं? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। नहीं 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 नहीं। देखो, हाँ तो ठीक है, फिर वो पुद्गल और जीव। जीव और अजीब। आकाश और जीव जीव है, और जीव। अजीब, पूरा संसार में अच्छा। कोई द्रव्य है, या तो वो जीव है हम्म। या वो अजीब है। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। दो हाँ, द्रव्य जीव कौन? अजीव दोनों द्रव्य ही है। दोनों द्रव्य है। अब जीव के अंदर सब कैटेगरीज में कैटेगरीज नहीं है। अजीव के अंदर 5 कैटेगरी है। कौन से 5? अच्छा, वो धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है। हाँ, आकाश ब्रह्मस्य, काल और धर्मकाय, पुद्गल आकाशिकाय, स्त्रियां। कालास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये पुद्गल। 5 है अजीव के पार्ट है। हाँ हाँ। इस 5 में से भी 4 दिखते नहीं है और एक ही दिखता है। हाँ, 4 कौन से पुद्गल ही दिखते दिखता हैं? है। दिखते नहीं मतलब रूप ही नहीं है, उनका रूप नहीं है। 4 कौन से है जिसका रूप नहीं है? धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिक, आकाश और काल। इन चारों को आप, अब बोलो समय को आप देख सकते हो क्या? समय को नहीं देख सकते। महसूस तो कर सकते हो ना कि मैं 1 घंटा से बैठा हूँ? हाँ, ये बोलिए कर सकते। महसूस करते हैं समय को, देख नहीं सकते। हाँ। आकाश को अपन आसपास में है तो देख नहीं सकते ना आकाश क्या है, बस खुला है, खाली है, वो आकाश है। ऐसे धर्मास्तिकाय ऊपर वस्तु जाती है, नीचे खींचती है। कोई धक मतलब कोई गति में सहायक होता है, सहायक उसको सहायता करता है। अब अपना जो हड्डियां स्थिर है और ब्लड घूम रहा है, तो ब्लड ब्लड घूम रहा है, वो धर्मास्तिकाय की संयोग से घूम रहा है। अच्छा। गति गति हाँ उसको हाँ। देता है, गति गुण है साथ में। और वापस हाँ कोई हाँ। रोकता भी है, ब्लॉक भी हो जाता है, तो ब्लॉक हो जाता है यानी कोई रोकने वाला है। तो धर्मास्तिकाय गति प्रदान करता है, अधर्मास्तिकाय उसको रोकता है। तो गति देना और रोकना, ऐसे सिंपल भाषा में बताएं, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो धर्मास्तिकाय है। वो उसकी डायरेक्शन में तो खींच लेगी, उसकी डायरेक्शन में तो रोक लेगी। हाँ। वस्तु को ऊपर हाँ। फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगी, और ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे अपने आप चली जाएगी।
तो वही गुरुत्वाकर्षण रोक भी रहा है, रोहित गुरुत्वाकर्षण गति भी दे रहा है। आप यहाँ वस्तु को छोड़ो तो नीचे चली जाएगी, तो ये गति होगी, और आप ऊपर फेंको तो नीचे खींच लेगी। मतलब गति गुण, गति धर्मास्तिकाय की वजह से ही है। पूरा संसार में अगर ये धर्मास्तिकाय नहीं होता तो कुछ गति होती नहीं। गति कौन करता है? ये जो चार धर्मा द्रव्य है, धर्मास्ति अधर्मास्ति, ये गति खुद नहीं करते। गति करता है तो जीव या पुद्गल, या तो कार घूमती है या आदमी घूमता है। चलने का जो गति है, गति किसमें होती है? जीव में, जीव में। तो ये दो अब क्या बोल रहे हैं? गुण पर्याय वद द्रव्यम। जो जीव अजीव है उसमें अपन बोलते हैं ना अजीव में। हाँ, अजीब, अजीब में बोलो, अजीब आप अरे क्या बोल रहे हैं? जीव में जैसे नहीं होती, अजीब में होती है। अजीब में आपने बोले ना 5 द्रव्य जैसे अजीब तो धर्मास्तिका 5 ऐसा। भाग है, उसमें पुद्गल को, पुद्गल में गति होती है, हाँ पुद्गल में कहते हैं। 4 में नहीं होती है। 4 किस में हम्म, होती है? धर्मास्तिका है तो खुद सहायक है, तो उसको वो खुद नहीं घूमता है। हाँ अधर्मास्तिका है खुद रोकता है, तो वो गति नहीं करता है। काल गति हाँ भी करता है, हाँ घूमता नहीं है। लेकिन गति का सूचक ही काल है। गति हो रही है तो काल से पता चलता है। गति हो रही कि नहीं हो रही, हाँ गति का सूचक है। बट काल अपना आप में नहीं घूमता, मूवमेंट नहीं करता। मूवमेंट को बताता है काल, हाँ टाइम मूवमेंट को बताता है, बट वो अपने आप में नहीं घूमता है। ऐसे आकाश है, आकाश गति के लिए जगह देता है, बट खुद नहीं करता है। हाँ, खुद नहीं करता है, वो आकाश जगह कौन देता है, घूमता है? खुद नहीं करता। आकाश के अंदर घूमता है। तो गति करने वाला आकाश कौन है? के अंदर, हम्म, हाँ बोलो। आकाश के अंदर। आकाश के अंदर गति होती है। अच्छा। आज मान लो आज जीव घूम रहा है, तो किस में घूम रहा है? आकाश में घूम रहा है ना, स्पेस में घूम रहा है। अजीब घूम रहा है तो कहाँ घूम रहा है? पर क्या आकाश अपना आप घूमता है? नहीं घूमता है, अपन घूमते हैं। अपन घूमते हैं। जो घूमते हैं उनका नाम है जीव और पुद्गल। अजीब भी नहीं घूमता, अजीब में ओनली पुद्गल घूमता है। अब आता है सवाल कि जीव में भी पुद्गल है और अजीव में भी पुद्गल है। नहीं, जीव में चेतना है। अब जीव का मतलब चेतना, पुद्गल का मतलब चेतना नहीं, संयोग होना। पर जीव में भी पुद्गल तो है, पुद्गल तो बोलते हैं ना अपन नहीं जीव नहीं, में जीव में पुद्गल नहीं है। हेलो, जीव अलग द्रव्य है, पुद्गल उन दोनों का जोड़ा है। जीव में पुद्गल, आज हमारा शरीर में पुद्गल है ना, ये भी ये पुद्गल है। औदारिक शरीर जो है वो पुद्गल है, ये पुद्गल है। ये पुद्गल के अंदर आत्म तत्व है, साथ में सेंसेशन है, इसमें चेतना है। हाँ। चेतना निकलेगी तो मुर्दा हो जाएगा। तो नहीं, चेतना निकलेगी फिर अजीब हो जाएगा, ये पुद्गल। वो पुद्गल है, प्योर पुद्गल। कुछ चेतना निकल गई, अब प्योर पुद्गल है। उसको आराम से जलाओ, नहलाओ, खिलाओ, खाएगा ही नहीं कुछ, तो पड़ा रहे। कुछ भी करो, पुद्गल हो गया फिर। प्योर पुद्गल है। अभी अभी हम प्योर पुद्गल नहीं है, हम पुद्गल के अंदर हम्म जीव समाया हुआ है। यही तो समस्या है। हम्म ये पुद्गल में जीव समाया हुआ अनंत काल से है। तो सिद्ध हम्म परमात्मा फरमा रहे हैं कि इसका संयोग छोड़ो। बार बार तुम इसमें जाते हो, संयोग करते हो, फिर शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, दुकान चलाते हो, फिर मर जाते हो, फिर कोई मच्छर का बच्चा पैदा करते हो, फिर आदमी का करते हो। क्या कर रहे हो ये? कितनी देर और करोगे ऐसे? इसको अलग करो। अब उसको हेलो, ये मतलब शरीर का सहयोग अलग करो। हाँ, ये बार बार संयोग जो हो रहा है ना, इस संयोग को करना छोड़ो। इसी का नाम सिद्ध होना है, इसी का नाम भ्रमण को बंद करना है, भव को खत्म करना है। जब जब हम जोड़ा करते हैं जीव अजीव का, तो वो जोड़ा को हम बोलते हैं एक जन्म हुआ। जन्म का मतलब जीव अजीव का जोड़ा, और हाँ। मरण का मतलब जीव अजीव के जीव तो वही है, बट दूसरा दूसरा योनि मिल जाता, अजीव दूसरा मिल जाता। मतलब हाँ ये तो जीव को अपन बोल सकते हैं आत्मा। हाँ, जीव आत्मा ही, हाँ, जीव तो बिल्कुल। आत्मा ही है भाई। उसके अलावा कुछ नहीं ना। नहीं, उसमें और एक है, बारीक बिंदु है। अब आत्मा में भी आत्मा की एक सूक्ष्म परत है, और जो अंदर ही अंदर वाला आत्मा है वो शुद्धात्मा है, और उसके ऊपर जो दूसरी परत है वो कार्बन शरीर है।
वो कार्बन शरीर इतना चिपका हुआ है आत्मा के साथ कि एक योनि से दूसरी योनि में वो माइग्रेट करता है, कार्बन शरीर, जबकि औदारिक शरीर नहीं करता है ऐसा। इसको डिफाइन करो ना। जैसे अभी मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, नारियल है। नारियल के अंदर जो अंदर ही अंदर जो सफेद कटोरी है, हम्म उसको आप आत्मा समझ लो। और उसके ऊपर जो वो क्या बोले हार्ड पार्ट है, उसका क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे दीदी? कार्बन, वो वो तो कार्बन। काचली, काचली, अरे काचली हाँ, कहते हैं उसको कांचली। और मतलब। कांचली के ऊपर जो वो घास फूस है, अब घास फूस है वो औदारिक शरीर है ऐसा समझो। और वो जो कांचली, वो उस वाइट के साथ इतनी चिपकी हुई है, निकलती नहीं अलग से। वो तो बार बार अपन चाकू डाल के निकालते, निकल जाती है, हम्म। लेकिन छिलका अलग से निकल जाता है इजीली। तो तो वो इसमें कौन माइग्रेट करता है? उसमें छिलका माइग्रेट या करता है व्हाइट वाला आत्मा, प्लस वो कांचली, दोनों माइग्रेट करता है दूसरी योनि में। दोनों माइग्रेट करेंगे ही करेंगे हाँ, ऐसा? करेंगे ही। जब तक हमारा भव भ्रमण हो रहा है तब तक वो माइग्रेट करेगा। अब मनुष्य योनि में उस कांचली को आदमी खत्म कर सकता है, दूसरी योनि में उस कांचली को खत्म ही नहीं कर सकता। तो आदमी सिद्ध हो जाता है, शुद्ध, फिर वो प्योर गोला बन जाता है। प्योर गोला का मतलब जो अरिहंत अपने नवकार मंत्र में दूसरा पद है, नमो सिद्धाणम, वो सिद्ध हो जाते हैं। आज जैसे महावीर भगवान वो सिद्ध हो गए, उन्होंने वो कांचली छोड़ दी। ऐसे जितने अनंत केवली हुए हैं, केवली केवली होने में केवली में 13वें गुण स्थान में वो कांचली तो साथ में है, लेकिन वो कांचली खत्म कर दी। अब कांचली के फिर दो भाग है, जो आत्मघाती है और जो बिल्कुल नुकसान नहीं करती है। जो 13वें गुण स्थान में जीते जी उस कार्बन शरीर का पट्टा लिखा दिया उन्होंने कि अब ये आगे जाएगी नहीं। वो अरिहंत परमात्मा अपने शरीर में ऐसे घूमते, जैसे अपन घूमते वैसे घूमते इस धरती पर विचरण करते हैं। तो भगवान का जो अवस्था थी 42 से 72, भगवान महावीर 42 में वो अरिहंत बन गए, और 72 तक वो अरिहंत रहे। मतलब वो कार्बन शरीर की हत्या कर दी उन्होंने, मार दिया कार्बन शरीर को, रहा ही नहीं उनके पास। अगर रहा तो 0.01% ऐसा समझने का, 99.99 निकाल दिया। और जब वो 72 के हुए और शरीर छोड़ा, तो वो 0.01 भी छूट गया। तो जो 13वां गुण स्थान है उसमें 99.99 उस कार्बन शरीर को आपने, उसका मार्ग क्या है कार्बन शरीर को मारने का? उसका मार्ग एक ही है, ध्यान, मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहने का। बंद आंखें और खुली आंखें दोनों। पहले शुरुआत पे अपन बंद आंखें से प्रयास करते हैं, फिर खुली आंखों में वो ध्यान होना चाहिए। खुली आंखों में जब हम भी कोई भी प्रसंग हो रहा है, क्योंकि ये मजबूरन अपने को ये संसार को चलाने का एक नाटक करना है, करना ही पड़े। नहीं तो ये नाटक क्यों कि उस नाटक के सामने सामने वाला दूध वाला पैसे मांगे तो बोले यार मैं तो नाटक कर रहा हूँ। नहीं, नाटक नहीं, तुम पैसे दो, मेरे को पैसे चाहिए भाई। वहां नाटक वाटक नहीं बताना है, तुम्हारा नाटक तुम अंदर करते रहो, हमारे पैसे दो। तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी कैसे जीता है? उसकी भाषा में तो नाटक ही है, बट पैसे वाले को पैसे से निपटाने का है, तो पैसे लाके दे दिए। तो उधर से माल लाया, सामने वाले को बेचा है, उससे थोड़ा उधर नाटक किया, कस्टमर को उधर नाटक कर दिया, तो ये नाटक तो करना ही पड़ेगा। माल लिया 100 में और दिया 110 में, 10 आया, घर का खर्चा चला है, उसको दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया, वो चल रहा है, वो उनकी जगह चल रहा है, मैं अपनी जगह चल रहा हूँ। इसको बोलते हैं खुली आंखें ध्यान। तो ये संभव है तो कि नहीं? हाँ। जैसे संभव आत्मा तो को अपन देख नहीं सकते हैं, हम्म। कार्बन शरीर को भी नहीं देख पाएंगे? नहीं, नहीं। कार्बन शरीर को नहीं देख पाएंगे। कार्बन शरीर को आप महसूस कर सकते हैं, आत्मा को भी महसूस कर सकते हैं। कैसे? आत्मा को महसूस कैसे करते हैं? अब आत्मा के ऊपर नया अपन मान लो कषाय ऐड कर रहे हैं। आत्मा जब क्रोधित होती है तो वो आत्मा के ऊपर अपन कार्बन को, लोड को और बढ़ा रहे हैं। पहले मान लो 100 ग्राम कार्बन लोड था, अभी 5 ग्राम और डाल रहे हैं। जब हम क्रोध में आते हैं तो आप उस क्रोध को महसूस कर सकते हो, हाँ कि ना? तो इसका क्रोध जब आता है तो आदमी में कैसा आग बबूला होता है। तो वो कार्बन शरीर का बिल्ड है, वो कार्बन की पहचान है। माया कर रहा है आदमी, नाटक कर रहा है, इसको कुछ बोल रहा है, इसको घुमा रहा है, तो अंदर से अपनी आत्मा तो जानती है कि मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो वो आत्मा के ऊपर उस टाइम पे वो लोडिंग कर रहा है। उस कषाय को, उस कार्बन शरीर को आप अनुभव कर सकते हो, बट उसको जाके कहीं देखना हो खोद के, मैं आत्मा में खोल के देखता हूँ कि इसमें कितना पड़ा है कार्बन लोड, वैसा नहीं पता चलता। यूं महसूस कर सकते हो। आदमी खुद अपने आप को भी अगर आलोचना करे कि मैंने अभी तक, बचपन से अभी तक यार, पिछले जन्म में क्या क्या गलत काम किए,
क्या क्या आपकी भावनाएं गड़बड़ हुई, कहाँ हुई दिन में, उसकी शाम को आलोचना महसूस कर सकते हो। आज मैंने दिन में क्रोध किया, मान किया, माया किया, ईर्ष्या करी, जलन की, चुगली की, ये सारी चीजों को आप शाम को अनुभव कर सकते हो। लेकिन आप देखना चाहोगे कि चुगली किधर है, तो ऐसा नहीं देख सकते। ऐसे कार्बन शरीर नहीं दिखता है और आत्मा भी नहीं दिखती है। अब आत्मा के बल पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ये प्रश्न इसलिए श्रीमद राजचंद्र कहते हैं कि आत्मा, आत्मा ही खुद पूछती है कि आत्मा है क्या, ऐसा। अभी आत्मवान है, ये आपके अंदर बुद्धि है, तभी आपने प्रश्न पूछा। लेकिन इसलिए अचरज अमाप, एक एक दोहा था, मैं भूल गया हूँ। ऐसा अचरज है, आश्चर्य है कि आत्मा खुद पूछ रहा है कि मैं आत्मा हूं क्या, ऐसा। क्या मेरी सिलेक्शन हो गई क्या, ऐसा इंटरव्यू में वो उन्होंने, सामने वाले ने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, उसको आश्चर्य हो रहा है कि मेरी सिलेक्शन हो गई क्या, बोला आपकी सिलेक्शन हो गई है। ऐसे ही हमारा हाल है। बट एनीवे, द क्वेश्चंस गॉट टू बी आंसर्ड और अंडरस्टूड। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन शब्द को मेरे को समझने में 2 साल लगे। इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझ लेने का, पूरी बात समझ में आ जाती है। 1-2 साल तक मैं इसमें बार बार ऐसा घूमता था कि क्या बोलना चाह रहे हैं। किताबों में लिखा है लेकिन एकदम स्पष्ट, बहुत बार, मतलब तो क्या है, इतने संतों को बात करते हैं लेकिन वह इधर उधर जो लिखी हुई बात है वो रट के बोल देते हैं, समझ नहीं आता। किसी को दोष नहीं देना है, पर अपना चिंतन बढ़ना चाहिए। द्रव्य, गुण, पर्याय क्या है, बताओ। जैसे द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये 3 आना चाहिए, बहुत जरूरी है। इतना ही करके फिर अपन ध्यान करेंगे। द्रव्य क्या है, द्रव्य का बताया, द्रव्य कितने हैं खुशबू, द्रव्य कितने हैं? मैन 2 है जैसे कि और द्रव्य हाँ, फिर है, वापस हाँ, मेन 2 है, अजीव के वापस 5। करेक्ट। और मेन 2 जब बोलते रहे, जीव का लक्षण क्या है, अजीव का लक्षण क्या है? जीव का जीव लक्षण में चेतना, हाँ, और अजीव का देखने लक्षण की शक्ति। अचेतना। अचेतन, बिल्कुल है। और अच्छा, अचेतन में भी धर्म का, अधर्म का और काल का, आकाश का, चारों का अलग अलग लक्षण है। धर्म का लक्षण है गति में प्रदान सहायता करना, अधर्म का लक्षण है गति को रोकना, और काल का लक्षण है वर्तन करना, परिणमन को बताना, चेंज चेंज को बताना। चेंज किसके द्वारा जाना जाता है? टाइम के द्वारा जाना जाता है, चेंज हो गया। और आकाश का वर्तन है, आकाश का जो लक्षण है अवगाहना देना, यानी कि स्पेस देना, यानी कि जगह देना, ये आकाश के लक्षण है। और पुद्गल का लक्षण क्या है? पुद्गल का लक्षण जुड़ना बिछड़ना, जुड़ना बिछड़ना, सड़ना गलना, पुद्गल। गल मतलब गलना, पुद मतलब बनना, बनना गलना, बनना गलना। अब बनना गलना तो आत्मा में भी होता है, तो उसको पुद्गल क्यों बोला? लेकिन वो रूपी होता है इसलिए दिखता है। बनना गलना पुद्गल का दिखता है और आत्मा का दिखता नहीं, लेकिन आत्मा का महसूस किया जा सकता है। आत्मा का चेंज को महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करते हैं? क्रोध मान माया में करते हैं। और कैसे महसूस करते हैं? जब हम ध्यान में जाते हैं तो शांति अनुभव होती है। तो शांति अनुभव होती है, वो महसूस हो रही है ना। और जब एकदम शुद्धात्मा में जाते हैं, जहां हमारा क्रोध मान माया चुगली ईर्ष्या जलन कुछ नहीं है, तब आदमी को अनंत आनंद की अनुभव होती है। वही मेरा मूल स्वरूप है, मैं मूल रूप से आनंदित ही हूं। अभी क्या हुआ कि हमने हमारे बाहर रहने में इतनी, बाहर रहने का इतना, बाहर घूम घूम के आदमी इतना घूम गया, घर ही भूल गया। तो अब हम घर जाते हैं तो लगते हैं कि हम वहां वहां चले गए। अरे वहां नहीं, घर पे आ गए। वहां चले गए नहीं, घर पे आ गए, ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर ही हमारा घर हो गया। जब बाहर ही घर हो गया तो घर में आओ तो नवाई लागेगी, बोला हम वहां आ गए। कहाँ आ गए भाई? घर में आ गए ना, और कहाँ आ गए? बट स्वभाव इतना विपरीत है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर घूम घूम के बाहर ही हमारा घर हो गया, गाड़ी वाले लुहार हो गए, अपन इधर उधर घूम रहे बस। तो जब घर पे आते बैठते हैं तो लगता है घर, घर पे ऐसा लगता है नवाई हुई, अरे भाई घर ही है तुम्हारा ये। लेकिन अनंत काल से घर को छोड़ दिया अपन ने, तभी ये भ्रमण हो रहा है। जब ये बात समझ में आएगी तो आप अपने लक्ष्य की तरफ अपना आप ही बढ़ जाओगे, घर की तरफ आओगे। घर का मतलब अपना सिद्धालय। सिद्ध का जो घर है, आलय, वही वही मेरा घर है। सिद्धालय मतलब शांत स्वभाव में रहना। तो वहां उधर होएगा शांत स्वभाव, इतने एक उसकी अपेक्षा है, बट इसी वक्त हो सकते हो ना शांत? कौन मना किया आपको? इसी वक्त हो सकते हो। इसी वक्त जो ही शांत हुए, आपका मोह खत्म हुआ, उसी वक्त आपका मोह क्षय हुआ, यानी कि मोक्ष हुआ। लेकिन तकलीफ क्या है कि वो 1 सेकंड का होता है। जो अरिहंत है उनको 24 घंटे कोई हिला नहीं सकता। हिलना डुलना उसके सारे कार्बन शरीर को नष्ट कर दिया।
कार्बन अपना हैवी होता है और वापस अपने को गुस्से में ले जाता है, कार्बन अपना हावी होता है और अपने को चुगली में ले जाता है, कार्बन हावी होता है जलन में ले जाता है, लोभ में ले जाता है। इसलिए वो कार्बन हावी होता है, इसलिए अपन उसके साथ चले जाते हैं। अब उसके साथ नहीं जाना वही तप है। ऐसा प्रसंग आएगा और आपको उधर नहीं जाना, वो तप है। अब उसमें बहुत सारी बाधाएं आएगी कि सर वो मेरा एम्प्लॉय मानता ही नहीं यार, आप तब क्या होता है, इसको गुस्सा आ ही जाता है, 4 बार सारा बोलता हूँ इधर जमाने का उधर रख देता है। आप प्रैक्टिकल नहीं समझते हो ये ऐसे तब नहीं होता है। तो भगवान ने फिर उसका रास्ता बताया। तो तेरे को बिना हिले हुए उसका तेरा यही समस्या है ना, को नहीं मानता है। यही समस्या है ना आपकी, कि वो मैं 4 बार बोलता हूँ तो भी वहां बक्सा खुला छोड़ देता है, उसमें मक्खियां गिरती है। यही समस्या है ना। बोला हाँ यही समस्या है। तो उसको प्यार से बुलाओ और उसको बोलो। कैसे बोलो कि भैया तू इधर रखता है। अब ये यहाँ होमवर्क आता है, इतना पेशेंस नहीं है हमारे पास। 2-4 थप्पड़ लगाए और काम हुआ न फटाफट। तो फटाफट में 2-4 अपने थप्पड़ बच्चे को भी लगाएंगे ना, तो वो भी भाग जाएगा घर से। तो और तीसरा लाने में तुमको तकलीफ होगा, इससे बढ़िया उसको समझा दो। ऐसे मान लो नौकर को छोड़ दिया तो आप क्या घर वालों को छोड़ दोगे, भाई को छोड़ दोगे, लुगाई को छोड़ दोगे रोज? नहीं छोड़ सकते ना भाई। तो बेटर है समझाओ। तो भाषा समिति बताया भगवान ने कि उनको ऐसा बैठो ध्यान से, समय स्थिति देख करके बोलो। भाई ऐसा ऐसा होने से बोलने का तरीका क्या है कि देखो ये, भाई देखो, वहां से स्टार्ट करो। भाई तेरे को तनख्वाह बढ़नी चाहिए हर साल। हाँ बढ़ना चाहिए। तो वो हमारे ग्राहक अच्छे आने चाहिए। हाँ बोला आना चाहिए। तो आने चाहिए तो मक्खी देखेगा तो आएगा। तो मक्खी वाली दुकान में माल खरीदेगा। अब उसको ऐसा दासा पूछते थे, हमारे फादर ऐसे पूछते थे, ऐसे वो जवाब डायरेक्ट कभी नहीं बोलते थे। बोला वो तो नहीं आएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर तो डब्बा उधर नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ रखेगा? अब तो वहां रखूंगा। ये समझ है। अब उसका ढक्कन खुला। इस ऐसा पूछने से आस्किंग मोड में गए तो उसका ढक्कन खुला। नहीं तो आपका ढक्कन खुल खुल के आपका फट जाता है और उसको कुछ समझ ही नहीं आता है तुम्हारा ढक्कन ही फट गया। बार बार बोलता हूँ तो ये रख ये रख, वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको श्रवण नहीं करवाया। अब वो सब पेशेंस की बात। अब धैर्य चाहिए, आदमी धैर्य नहीं है। अपने को अर्जेंट में फटाफट चाहिए, तो फटाफट नहीं होता ना। फटाफट में काम बिगड़ जाता है भाई। और बात समझ में आ रही है भगवान क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि को मातृ ज्ञाता दृष्टा में रहते हुए अगर ये नाटक रूप में कुछ काम भी करना है, दुकान वाला लड़का अगर नहीं मान रहा है तो उसको ध्यान से बैठ के समझाओ। कैसे समझाने का? उसका प्रभाव बताओ कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। अपने दिमाग से नहीं, उसके दिमाग से खुलवाओ। ये बड़ी कला है बस। अपने दिमाग से खुलाते रहो तो उसको समझ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ? वो आदमी भी मान गया, आपको गुस्सा भी नहीं आया। और बल्कि उल्टा ये हुआ कि दूसरी जगह की दुकान में जाएगा ना, जो सेठ ऐसा डांटेगा, उसके बाद चला भी जाएगा तो वापस आएगा कि मेरे मयूर भाई के साथ काम करना। बात समझ में आई? तो भगवान ने कहाँ बोला कि तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा रख करके तुम दुकान में पैसे नहीं कमा सकता? ये गलत समझ है। भगवान से तो और शासन में रहोगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। ये बात को समझो। अब बता सकता है, इस पे स्पीच दे सकता है कि भगवान में शासन आने से पैसे ज्यादा आते हैं? मयूर बता सकता है? और पैसे को पैसे रूप में उतना ही समझना कि अपने शरीर का एक साधन रूप है। शरीर अलग है, इसका साधन होगा। एसी होगा, ठंडक होगी शरीर को। मेरे को ठंडक तो मेरा कार्बन शरीर जाएगा तब होगी। एसी से मेरी ठंडक नहीं हो सकती। एसी लगाने से मेरा भव भ्रमण तो नहीं बंद होने वाला है। मेरे शरीर को एक शांति होगी एसी की, उसकी भी जरूरत है। एसी नहीं चाहिए ऐसा क्यों भाई? इसलिए एसी में नहीं रहना तप है ऐसा नहीं है। वो अलग प्रकार का, वो शरीर का तप है। लेकिन अपने ममत्व नहीं है शरीर से, वैसे तप करे तो उसका मतलब है। लेकिन आप एसी, मतलब आप भक्त हो तो आपको तो एसी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई एसी? आपको क्या तकलीफ है? बात समझ में आ रही है? तो कितना गहरा मीनिंग है। आई वॉन्ट टू हैव 1 मिनट रिफ्लेक्शन और कल फिर बात करेंगे इसे। गुण प्रयात एक हम्म। एक वो आपने जो आकाश और काल के लिए बोला, वो क्या बोला था फूफा साहब? आकाश का जो लक्षण है वो अवगाहना, मतलब स्पेस देना। आकाश किसको बोलेंगे आप? उसकी विशिष्ट लक्षण है। हर एक चीज को अगर भेद करना है तो एक विशिष्ट लक्षण को बताना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं ये कपड़ा है, ये कपड़ा, ये कपड़ा है। अब कपड़ा, मिठाई 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 सब है। बट अभी मान लो खजूर की मिठाई है तो बोलूंगा यार वो मीठी होती है और इस कलर की होती है। वो विशिष्ट लक्षण है दूसरों से भेद करने के लिए। इसलिए द्रव्य तो सभी हैं। अब आकाश को अलग बताने के लिए मैं कैसे बोलूं?
आकाश जगह देता है। ये जो स्पेस, ये जगह दे रहा, हाथ जैसे हिला रहा हूं मैं, ये आकाश में हिला रहा हूं। तो आकाश का काम जगह देना। किसको जगह देना? या तो जीव को या जीव को। अभी अब मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, जीव मतलब जीव में भी दो हूं। ये जो पुद्गल और मेरी आत्मा का जोड़ा हूं अभी मैं, लेकिन यहाँ बैठा हूं ना इस जगह पे, तो किस में बैठा हूं? तो जगह अगर आकाश नहीं होता तो अपन कहाँ होते? समझो, आकाश का लक्षण जगह देनी, जगह देना, अवगाहना। अवगाहना देना। और काल का लक्षण वर्तन को बताना। चेंज अगर हो रहा है, चेंज हो रहा तो अपन समय से उसको पहचानते हैं। अब उसमें आकाश में अगर पुद्गल, समय को अगर आपको एक समय के लिए भूल जाना है, समय कुछ है ही नहीं। पुद्गल, जीव और आकाश तीनों मिलकर समय हो जाते हैं। समय अलग से चाहिए ही नहीं। कैसे कि ये आकाश है, ये चीज यहाँ है, और मैं जीव हूं, ये चश्मा है। अब ये तीनों अगर स्थिर है और यही संसार होता तो समय कहाँ है? अपनी जगह है, ये चश्मा अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, और आकाश अपनी जगह। इतना ही संसार होता मान लो। अब समय कहाँ है? समय वो है कि जब हिला तब समय है, नहीं हिला तो क्या समय है? तो हिलने पे समय जरूरत पड़ती है, तो वर्तन को बताता समय। लेकिन ऐसा तो हाइपोथेटिकल ना होता नहीं है, क्योंकि हर चीज हर वक्त घूम रही है। तो हम बोल रहे हैं द्रव्य है, इसलिए समय है। क्लियर? नहीं, काल का समझ में नहीं आया। काल समय का आपने चश्मा बताया, शरीर बताया, आकाश का अवगाहना ये देता है, उसके मतलब जगह दे, वो समझ में आ गया। मानसिका जैसे चलने में सहायक है, अपन चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हीं की सहायता से ही। और अधर मानसिका है, वो रोकता है। जैसे कोई व्यक्ति थक जाता है, जैसे छाया का आधार, वो भी मतलब एक दृष्टांत दिया है, वो तो पर वैसे है। हाँ। पर ये काल का समझ में आपने कहा कि ये चश्मा है, ये शरीर है, ये और तो ऐसे काल, बैठे हैं। काल और आकाश में क्या संबंध हो बताया? आकाश और काल, काल का पहले तो समय। जैसा अपन अपन देखते हैं, मैं समझो अपन आधा घंटे से डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं, तो उस आधे घंटे को आप महसूस करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। अब मान लो महसूस नहीं है, डॉक्टर अपने के फ्रीज हो गया चेयर पे, आप अब फ्रीज हो गए, आकाश भी फ्रीज हो गया, और डॉक्टर आपको चाहिए ही नहीं, और डॉक्टर को आप चाहिए ही नहीं, ऐसे ही वहां बस बैठे आप। तो अब समय कहाँ है? समय कुछ है ही नहीं ना। वो तो फिर कुछ नहीं है। बस तो समय का मतलब घूम, समय का मतलब गति का सूचक है, गति का वर्तन का सूचक है। जब वर्तन होगा तो समय काम लगेगा, वर्तन ही नहीं होगा तो समय चाहिए ही नहीं, समय कुछ है ही नहीं। और उस टाइम पे घड़ी भी नहीं है, घड़ी का कांटा भी वही है, तो अब कहाँ है समय? स्थिर हो एक जाएगा बार सब ऐसा, एक हाँ, जगह, पूरा सब पूरा पूरा संसार एक संसार, एक मिनट के लिए सोच, एक सेकंड के लिए पूरा संसार स्टैच्यू, घड़ी भी स्टैच्यू, सब स्टैच्यू। तो कोई समय है ही नहीं। बस तो समय खत्म हो गया। इसलिए जब गति होती तो समय चाहिए, इसलिए द्रव्य बाद में ऐड अच्छा, हुआ। गति मतलब अपना चलना फिरना, हिलना घूमना, डुलना हुआ खान तो समय चाहिए ना। कहाँ ये इतना हिला, हाँ। धीरे हिला, ये फास्ट हिला। अब फास्ट धीरे का समय से उसका पता चलता है। ये 1 सेकंड हुआ, ये 3 सेकंड में हुआ, 3 सेकंड में समय ज्यादा हुआ, 1 सेकंड में फास्ट हुआ, तो गति का सूचक है समय। इसको आप ऐसे बोल सकते, गति का सूचक समय। हाँ, वर्तन का सूचक समय। वर्तन मतलब वर्तन हो रहा है, वर्तन से बना परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव का सूचक, बदलाव मतलब गति। परिवर्तन या वर्तन, अब वर्तन पहले हुआ वर्तन उसको भूतकाल बोलते हैं, अभी वर्तन हो रहा है वर्तमान है, और कल वर्तन होगा उसका फ्यूचर, भविष्य है। ये काल के प्रकार हो गए। पहले में कोई वर्तन हुआ है तो भूतकाल हो गया, अभी वर्तन हो रहा है वो वर्तमान हो गया, और आगे वर्तन होगा वो भविष्य हो गया। सब वर्तन मतलब बदलना। द्रव्य गुण पर्याय, ये एक जस्ट थोड़ा छोड़ता हूँ, कल इस पर बात करेंगे। द्रव्य किसको बोलते हैं, गुण किसको बोलते हैं, पर्याय किसको बोलते हैं, ये एक एग्जाम्पल से बताओ। ये बहुत मूल बात है। पर्याय ये अगर नहीं, आया नहीं, तो पूरा जैन दर्शन आ गया, और ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। नहीं, देखो आप, द्रव्य तो जैसे ये सभी चीजें हैं, अपना शरीर है, सब है, तो ये द्रव्य है। जीव बरोबर, अजीव दोनों द्रव्य बरोबर, है। और बरोबर। पर्याय तो है जो बदलती हुई। तो गुण क्या है? हाँ, वो गुण पर्याय का नहीं बराबर है, सही समझ। बोला आपने।
पर्याय बराबर है। हाँ, बदल के पर्याय है। कोई भी चीज, हाँ, नई जूनी पुरानी नहीं, अपना पर होना क्या होना? ये गुण का नहीं समझ में आया। का होना, वो होना तो होना रहा है। एक गुण सेकंड। तो जैसे ये उपमा बलि देते, सोना सोना है, गुण का मतलब सोने का गुण सोना, पर पर्याय जो बदल रही पाइजे नेकलेस, ये पर्याय। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय, जैसे द्रव्य है। मतलब जैसे गुण, गुण आपने तो जैसे सोने में गुण है, सोना का भाई सोना सोना है, पर उसकी पर्याय जो बदल रही है नेकलेस पाइजब, तो ये पर्याय है। तो बराबर है। गुण सोना है, पर और उसका दूसरा मतलब जो है। देखो, द्रव्य हो गया सोना, हाँ, गुण हो गया सोनापना, यानी जिसको काट नहीं लगता है। जिसको काट अच्छा, नहीं लगता द्रव्य वो सोना है। जंग नहीं लगता है वो द्रव्य। सोने में और लोहे में। हाँ तो अच्छा, गुण क्या है? एक वस्तु में एक गुण नहीं होते हैं, 10 गुण हो सकते हैं, अनंत गुण हो सकते हैं, और एक एक गुण की अलग अलग पर्याय हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना। अब सोना में एक गुण क्या है? जंग नहीं लगना। दूसरा गुण क्या है? पीलापन। अच्छा। तीसरा गुण क्या है? इजीली मोल्डेबल। इजीली मोल्डेबल का मतलब लोहा मोल्डेबल नहीं, जितना सोना मोल्डेबल होता है। हम्म, कुछ आभूषण बन सकते हैं, लोहे के नहीं बनते, इसके बन सकते हैं, क्योंकि ये झुक जाता है जल्दी। हाँ, सोना नहीं झुकता है, लोहा नहीं झुकता इतना, उसका गुण है। तो एक द्रव्य में अनेक गुण हो सकते हैं, पहली बात। अब अनेक गुण की अलग पर्याय हो सकती है। अब पीलापन उसका मूल गुण है। हाँ, अब पीलापन के अंदर पर्याय अगर पाइजब है, लेकिन पीला पाइजब, पाइजब उसकी पर्याय है, पीला। पीला उसका रह गया गुण। गुण वही है, हाँ, गुण वही गुण रखते हुए दूसरी पर्याय आ जाती है। गुण मतलब पीलापन के साथ ही, पीलापन के साथ ही पाइजब है, पीलापन के साथ ही हार है, पीलापन के साथ ही नेकलेस है। तो एक गुण हाँ, में वो अलग तो अलग पर्याय, गुण वही है। हाँ, हाँ, ऐसे अलग अलग गुण। आत्मा के गुण क्या है? दर्शन गुण है। आत्मा का गुण चेतना। चेतना किसको बोलेंगे? दर्शन, जो देख सकती है। अब देखने में, मैंने मान लो ये स्विच देखा, तो मेरी आत्मा उस टाइम पे स्विच की पर्याय में, देखने की हाँ, पर्याय में स्विच। फिर मैंने मयूर को देखा, तो मेरी मयूर पर्याय पर्याय हो गई, बदल गई मेरी देखने की। हाँ, देखने की जो देख रहा हूँ, जिसको दृष्टि है, वो जो वो बदल, दृष्टि, दृश्य, सॉरी, दृश्य बदल गया। पहले दृश्य क्या था? स्विच। अभी हो गया मयूर। दूसरा दृश्य क्या हो गया? इधर देख लिया, किताब देख लिया। ये पर्याय बदल रही है, लेकिन मेरा हाँ, देखना कायम है हर एक में। अच्छा, यहाँ स्विच भी देख एक रहा हूँ, का गुण। कुछ भी देख रहा तो हूँ। ये गुण है। देखना गुण है, और हाँ, जिसको आप देख रहे हैं वो पर्याय बदल रही है, हाँ, वो पर्याय है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञान। तो अब गहराई से मैं देखूं, तो स्विच को गहराई से देखूं, अच्छा इसमें 3 खड्डे हैं, अच्छा इसमें फेज है, इसमें न्यूट्रल है, तो उसको मैं गहराई से देख रहा हूँ। किसको? स्विच को। ठीक। मैं किताब को गहराई से देख रहा हूँ, अच्छा कौन सा सूत्र है? अच्छा ये 42वां सूत्र है, अभी कितने सूत्र और बाकी है? तो ये गहराई से देख रहा हूँ। ये ज्ञान गुण हो गया। ज्ञान का मतलब ज्ञान। गहराई से देखना। दर्शन का मतलब ऊपर ऊपर से देखना। ज्ञान का मतलब हाँ, गहराई से। दर्शन में देखेंगे तो वो आभास होगा, ज्ञान में आपको पता चलेगा। दर्शन में श्रवण होगा, ज्ञान में आपको समझ आएगी। अच्छा, श्रवण और समझ। श्रवण मतलब इंद्रियों से, और समझ आत्मा से। समझ, हाँ, श्रवण कर रहे हैं उसमें आत्मा में जाने में अंदर जाना पड़ता है। हाँ, और दर्शन में। दर्शन में ऊपर ऊपर से समझ में आएगा। अभी जैसे आपको आत्मा है, ये सब गहराई में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो गहराई में समझ में हाँ, आता है। हाँ, तो फिर वो आत्मा में जब आप समझ बैठ जाती है, बोला हाँ यही है, ये यही है ना, वो डिसीजन है, तय कर लिया आपने कि ये, हाँ ये बराबर है, मेरे बराबर है। तो अलग अलग ज्ञान की पर्याय है। तो पर्याय मतलब किसका ज्ञान कर रहे हो? अब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं अभी आत्मा का कर रहा हूँ, तत्वा सूत्र हूँ, ये ज्ञान के अलग अलग पर्याय।
हाँ, ये बदल रही है। लेकिन मेरा ज्ञान गुण है जो गहराई में देखने वाला चीज है, वो तो तीनों में कॉमन है। मैं मैं मिठाई भी गहराई में देख रहा हूँ कि इसमें क्या डलता है, कैसे होता है, ऐसा करेंगे तो पोचा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। ये क्या है? ये गहराई है। किसकी? मिठाई की। मगर बराबर है। जब तक गहराई में नहीं जाओगे तो तुम्हारा मिठाई भी बराबर नहीं मिलेगा। ऊपर पर से आओगे यार मिठाई कर लो, इसलिए यार वो लाइन बहुत बढ़िया कपड़े की। अब उसको गहराई में नहीं पता कपड़े की, में 4 बार दिल्ली जाना पड़ता है, सर्दी में आना पड़ता है, बाद में पता चलता है तो गड़बड़ हो गया यार, ये लाइन सही नहीं है। तो पहले गहराई में सोचेगा तो गहराई में करके एक पायलट कर लेगा, पायलट करने के बाद तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार वो जाएगा दिल्ली और एक माल लाएगा, बोला यार ये तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लो भाई। ठीक है, यही अपन बात को विराम देते हैं और 2 मिनट का ध्यान करें। आंखें बंद। अवगो है विरायो हुज में कौशक हो जावरियंताणम भगवंताणम नमो करम न पारमितावकायम ठणम। सिर के सिरे से पांव के अंगुलों तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड। विभाव से स्वभाव में जाने की यात्रा। विभाव मतलब पकड़, राग द्वेष क्रोध मान माया। स्वभाव मतलब मात्र ज्ञाता दृष्ट। अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यवहाद सुख, ये सारे गुण हैं आत्मा, मूल गुण। वचन से मौन, मन परे, अपने मन के पर्यायों को, आते जाते विचारों को मात्र देखेंगे। अगर कोई आते हैं तो, नहीं आते तो नहीं लाना है, आ गए तो देखना है। अगले 2 मिनट तक शांत, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। विचार अंदर से आए तो प्रतिक्रिया नहीं, बाहर से आवाज आए तो प्रतिक्रिया नहीं, पेट से आवाज आए तो प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं। 2 मिनट तो शांत रहें, फिर बाद में भले अपन को हलाल करें, अपने स्वभाव में बने रहें। लंबे गहरे सांस। नमो। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। जय जय। नमो अनंता। जय जगन्नाथ। नमस्ते।